रेलवे में आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की भर्तियों को लेकर काफी होड़ रहती है। वक्त वक्त पर इसका जिक्र भी होता रहता है। छात्रों की कई मुहिम आपने इन भर्तियों को लेकर चलती देखी है। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आपने न्यूज तक पर भी देखी हैं, लेकिन जो चीज हमें कम ही बताई जाती है वो इन भर्तियों की जानकारी है। जैसे कि भर्ती के अंदर कौन से पद आते हैं, सैलरी कितनी होती है, परीक्षा में कितने स्टेजेस होते हैं, मतलब एक कंप्लीट गाइड आपको हम आगे दिखाने वाले हैं। मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बिल्कुल सवाल जवाब के अंदाज में मैं आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारी दूंगी। जैसे पहला सवाल ये है, आरआरबी ग्रुप डी है क्या? दरअसल भारतीय रेलवे में 4 ग्रुप्स होते हैं जिसमें अलग अलग लेवल पर जॉब्स होती हैं। उन्हीं में से एक है ग्रुप डी की भर्तियां। यहाँ आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि ये तमाम परीक्षाएं कराता है। अब आपका अगला सवाल मैं जानती हूँ स्वाभाविक भी है कि इस ग्रुप डी भर्ती में कौन से पद शामिल हैं। तो इसमें गैंगमैन, स्विचमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन, केबिन मैन, लीवर मैन, पॉइंट्स मैन, शंटर, की मैन, वेल्डर, फिटर, पोर्टर, ट्रैक मेंटेनर और इस तरह के कई और पद जो हैं वो शामिल है। अब सवाल आता है कि पद तो ठीक है भाई, लेकिन भर्ती के लिए सबसे जरूरी चीज होती है परीक्षा यानी कि एग्जाम, क्योंकि उसके जरिए ही आपको भर्ती जो है वो फाइनली मिल पाती है। उसमें अब कितने स्टेजेस होते हैं? देखिए, यहां भर्ती परीक्षा में 4 स्टेजेस शामिल हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आता है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले स्टेज सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? यहाँ लोअर एज लिमिट यानी कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए और अपर एज लिमिट यानी ज्यादा से ज्यादा 33 साल के होने चाहिए। अब सवाल ये कि अप्लाई करने वाले की एलिजिबिलिटी आखिर कितनी होनी चाहिए? तो आपको बता दें कि कैंडिडेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। अब सवाल ये भी कि पहले स्टेज यानी कि सीबीटी के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे? आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा जो आपको भरना होगा। फिर जनरल ओबीसी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस 500 रुपए है, जिसमें से 400 जो है वो आपको बाद में रिफंड किया जाता है। वहीं फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए फीस 250 रुपए है जो आपको पूरी वापस मिल जाती है। फिर एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो जारी किया जाता है और एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू किया जाता है जो कि आप वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात हो रही है तो ये भी जानना बनता है कि इसमें पूछा क्या क्या जाता है। दरअसल इस टेस्ट में 4 सेक्शंस होते हैं, जनरल साइंसेज, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इस स्टेज में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट के पास 90 मिनट का वक्त होता है। हर सही जवाब के लिए मिलता है 1 मार्क और गलत जवाब देने के लिए आपको 1/3 मार्क जो है वो कट जाता है। अब इस स्टेज के बाद क्या होता है? देखिए, अगर सीबीटी के कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से अगर आपका पहला स्टेज क्लियर आप कर चुके हैं, सिर्फ तभी आपको दूसरे स्टेज यानी कि पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब जैसा कि नाम से खुद समझ आ रहा है कि यहाँ महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है। हालांकि दोनों के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं इस टेस्ट के वो अलग होते हैं। जैसे कि पुरुषों को 35 किलो का भार 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक लेकर जाना होता है। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होती है। वहीं महिलाओं को 20 किलो का भार 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक लेकर जाना होता है। इसके अलावा 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में उन्हें पूरी करनी होती है। बता दें कि इस फिजिकल टेस्ट में हर उम्मीदवार को सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। अगर आप इस मौके से चूक गए तो आप इस जॉब की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, भले ही मेरिट में आपने टॉप ही क्यों ना किया हो। अब ये थे 2 अहम स्टेज। इन दोनों मुख्य स्टेजेस के बाद आप जानना चाह रहे होंगे कि रिटन टेस्ट भी ले लिया, दौड़ भाग भी करा लिया, अब आगे क्या होगा? देखिए, भर्ती पक्की है या नहीं ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो बता दें कि इसके बाद
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज आता है, जहां आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिखाने होते हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC NCL सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन और ऐसे कई और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। इसके बाद आता है फाइनल राउंड, यानी कि मेडिकल टेस्ट। इस आखिरी स्टेज में आपके कई टेस्ट होते हैं, जैसे कि कलर विजन टेस्ट, डिस्टेंस विजन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ECG टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ENT टेस्ट। अब सारे स्टेजेस हो गए, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक सवाल जो आप जाने बिना हमें नहीं जाने देने वाले, वो ये कि ये जो भर्ती है, अब इसकी सैलरी आपको कितनी मिलेगी जब भर्ती आपकी हो जाएगी। तो देखिए, इन पोस्ट के लिए इन हैंड सैलरी करीब 22 से 25,000 पर मंथ होगी। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 18,000 रुपए का बेसिक पे रहता है। इसके अलावा कुछ पर्क्स और अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, जैसे कि DA, आपकी लोकेशन के हिसाब से ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन स्कीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था RRB ग्रुप डी भर्तियों का पूरा लेखा जोखा। आपको एक कंप्लीट गाइड कैसी लगी, कमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताएं। और आपके कुछ भी सुझाव हो, राय हो, बात हो कहने के लिए, तो कमेंट्स में लिखकर बेझिझक बताएं। और देखते रहिए न्यूज़ तक।